कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा अपमानित करवा देता है। कोई किसी के बारे में सच्चे मन से अच्छा सोचता है तो उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए सदा अच्छा सोचो, अच्छा करो और अच्छे रहो। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, अच्छे दोस्त और अच्छे विचार का योग है। सच बोलने से हमेशा दिल साफ रहता है, अच्छा करने से हमेशा मन साफ रहता है और मेहनत करने से हमेशा दिमाग साफ रहता है। जीवन एक प्रतिध्वनि है, यहां सब कुछ वापस लौट कर आ जाता है, जैसे अच्छा, बुरा, झूठ, सच और धोखा। अतः दुनिया को आप सबसे अच्छा आपके पास लौट कर आएगा। जब लोग किसी को पसंद करते हैं तो उसकी बुराइयां भूल जाते हैं, और जब किसी से नफरत करते हैं तो उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं। इंसान बहुत खुदगर्ज है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता, नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। शुभचिंतक सड़कों पर लगे सुंदर लैंप की तरह होते हैं। वे हमारी यात्रा की दूरी को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पथ को रोशन और यात्रा को आसान करते हैं। बहुत से लोग तभी तक अच्छे रहते हैं जब तक वे सोचते हैं कि दूसरे भी अच्छे हैं। अच्छे लोगों पर लोग उतनी ही जल्दी उंगली उठाते हैं जितनी जल्दी सफेद वस्त्र पर दाग लग जाते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश करते करते खुद भी और अच्छे बन जाओ, जिससे आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। अच्छा कर। हम जब किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। कई बार इंसान बहुत मेहनत कर रहा होता है लेकिन उसे मंजिल नहीं मिल रही होती, और तब लगता है यार सब कुछ छोड़ दूं, कुछ नहीं हो सकता, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तब ये स्टोरी हमेशा याद रखना। पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफी थक चुका था। भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु के सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे मां की एक बात याद आई। उसकी मां कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए। राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं मानना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय असफल हो जाते हैं। पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा।
जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार न हो, भक्त बुरे काम न करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे थे। उसी गांव में दो बहुत ही सच्चे दोस्त रहते थे। वह दोनों बचपन से ही साथ थे और पूरा गांव उनको जानता था। उनमें से एक का नाम था राम और दूसरे का नाम अमन था। राम थोड़ा दुबला पतला था और श्याम अच्छा हट्टा कट्टा था और दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। वैसे तो गांव बहुत अच्छा था, लेकिन उस गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। वहां के लोग दूर पहाड़ी से पानी लेकर आते थे, तब जाकर गांव में पानी आता था। एक दिन यूं ही बातें करते करते राम और अमन दोनों गांव से बहुत दूर निकल आए। जब दोनों शाम को गांव वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ औरतें आपस में झगड़ा कर रही हैं। तो दोनों उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप लोग लड़ क्यों रहे हो। तो एक औरत बोलती है कि मैं इतनी दूर से पानी भर कर ला रही थी और इसने मेरा पानी गिरा दिया। जैसे तैसे करके राम और अमन ने उस औरत को समझाकर लड़ाई को शांत करवा दिया। फिर औरतें अपने अपने रास्ते निकल गईं। एक बार गांव के सभी लोगों ने सरपंच के सामने पानी की समस्या को लेकर बात की तो सरपंच ने एक तरीका निकाला। तरीका यह था कि जो भी पहाड़ी से पानी लाकर गांव के कुएं में डालेगा उसको एक बाल्टी के 10 रुपए मिलेंगे। तो राम और श्याम दोनों ने सोचा कि अब हम कोई काम तो करते नहीं हैं, ये काम अच्छा है, हमारा काम भी हो जाएगा और हम पैसे भी कमा लेंगे। ये सोचकर राम और श्याम दोनों अगले दिन से काम पर लग जाते हैं। वह पहले कुछ दिन तो एक बाल्टी से पानी डालते हैं, फिर वह दोनों हाथ में बाल्टी लेकर पहाड़ी पर जाने लगे और पहाड़ी से पानी भरकर गांव के कुएं में पानी डालने लगे। राम की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, पर राम को यह पता था कि अगर आज बाल्टी भरते रहे तो आने वाले समय में राम ज्यादा काम नहीं कर पाएगा और आगे जाकर जब उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। राम ने यह ठान लिया कि कोई साथ दे या ना दे, लेकिन वह पाइपलाइन जरूर डालेगा। उसने दिमाग लगाया कि दिन दिन में वह बाल्टी से कुएं में पानी डालेगा और उससे जो पैसा आएगा उससे वह अपना खर्चा चलाएगा और साथ में पाइपलाइन भी डालेगा। फिर क्या होता है, राम अपने काम में लग जाता है। वह दिन में तो बाल्टी से कुएं को भरता और रात को पहाड़ी से पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई करना शुरू कर देता है। ऐसे ही करते करते उसे महीनों निकल गए, लेकिन उसे ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई और यहाँ अमन ने उसी काम से खुद की बाइक खरीद ली और कुछ सालों में अमन ने खुद का घर भी ले लिया। लेकिन राम पाइपलाइन डालने में लगा हुआ था। अब तो पूरा गांव राम का मजाक उड़ाने लगा था। जैसे जैसे समय लगता जा रहा था वैसे वैसे लोग उसका मजाक उड़ाते जा रहे थे। लेकिन राम को पता था कि अगर एक बार पाइपलाइन तैयार हो गई तो पूरे गांव की समस्या हल हो जाएगी और साथ ही बैठे बैठे पैसा आएगा। राम को खुद पर विश्वास था कि पाइपलाइन से ही वह बिना काम के भी पैसा कमा सकता है और वह उसे पूरा करने के लिए लग जाता है। कई साल निकल गए, लेकिन राम अभी भी अपनी पाइपलाइन बनाने में लगा हुआ था। और एक दिन ऐसा भी आया जब राम की पाइपलाइन तैयार हो गई और उसने गांव में बैठकर एक पाइप में टोंटी लगा दी और उससे पानी आना शुरू हो गया। पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गया कि यह राम ने क्या कर दिया। इतनी दूर से यह पानी अपने आप कैसे आ रहा है। और फिर सरपंच ने उसका सम्मान किया। लेकिन धीरे धीरे श्याम की तबीयत खराब रहने लगी और उसने बिस्तर पकड़ लिया। लेकिन राम अपने घर से टोंटी चालू करता और गांव वालों से पैसे लेता और घर पर आराम करता। इसीलिए कहा गया है, मजदूर बने रहने से अच्छा है कि अपनी पाइप लाइन बनाओ। आज अगर इस कहानी की बात करें तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। जिंदगी में सफल व्यक्ति वही है जिसने अपनी पाइप लाइन बनाई है। पाइप लाइन का मतलब है कि काम न करे तब भी पैसा आना चाहिए। दुनिया आपको गाली दे, परिवार वाले या रिश्तेदार 9-1 कदम सफलता की ओर नीचा दिखाए, तो भी अंधे, बहरे, गूंगे बनकर किसी को जवाब मत दो। सिर्फ ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो।
जिंदगी में रातों की कमी नहीं है। जो एक कदम सफलता की ओर घर से निकल गया, वो भटकते भटकते ही सही, आज नहीं तो कल मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। महान सफलता लंबा समय मांगती है। समय आने दो, हम भी बताएंगे कि हम क्या चीज है। यहां कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपने सुख, अपने स्वार्थ की जब तक पूर्ति होती है, तब तक लोग उसे प्यार कहते हैं। जब जरूरत खत्म या मन कहीं और लगने लगता है, तो लोग एक दूसरे की कद्र बंद कर देते हैं। प्रेम सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं। धोखा बादाम की तरह है, जितना खाओगे उतनी अक्ल आती है। इंसान की जुबान उसकी अक्ल का पता बता देती है। इंसान आंखों से अंधा हो तो उसकी बाकी ज्ञानेंद्रियां ज्यादा काम करने लगती हैं, लेकिन अक्ल के अंधों की कोई भी ज्ञानेंद्री काम नहीं करती। कपड़े से छाना हुआ पानी स्वास्थ्य को ठीक रखता है, और विवेक से छानी हुई वाणी संबंध को ठीक रखती है। विवेक जीवन का नमक और कल्पना उसकी मिठास है। एक उसको सुरक्षित रखता है और दूसरा उसे मधुर बनाता है। विवेकशील व्यक्ति कीचड़ में पड़े रत्न को भी ग्रहण कर लेते हैं। विवेकशील इंसान वे नहीं जो बीते हुए कल की अपनी उपलब्धियों पर अभिमान करते हैं, अपितु वे हैं जो आने वाले कल की अपनी जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है। आंख के अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता, मद के अंधे को अपने से श्रेष्ठ नहीं दिखता, और स्वार्थी को कहीं भी दोष नहीं दिखता। आत्मा के लिए विवेक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर के लिए स्वास्थ्य। सराहना दिल से, हस्तक्षेप दिमाग से और समीक्षा विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही उत्तम है। इस वक्त कोई नहीं जानता कि आप कौन हैं, और यह अच्छी बात है। गुमनाम रहना सबसे बेहतरीन स्थिति में रहना है। इस बात पर खुश हों कि आप छाया में हैं। इस समय का इस्तेमाल गलतियां करने में करें जिनके बारे में पूरे संसार को पता नहीं चल पाएगा। सुधार करते रहें, काम करते रहें, नए विचारों का परीक्षण करते रहें, नई चीजें करते रहें। कोई आपको नहीं जानता, इसलिए अगर आप गड़बड़ कर देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। गुमनामी आपके अहंकार की रक्षा करती है और आपके आत्मविश्वास को सुरक्षित रखती है, ताकि उन्हें सीधे सबसे कठोर आलोचकों का सामना ना करना पड़े। क्या आप चाहेंगे कि जब आप कोई चीज पहली बार करें तो पूरा संसार आपको देखे? अगर आपने कभी भाषण नहीं दिया है तो आप क्या चाहेंगे? 10,000 लोगों के सामने अपना पहला भाषण देना या 10 लोगों के सामने भाषण देना? आप नहीं चाहते कि हर कोई आपको अपना व्यवसाय शुरू करता देखे। घूमो बिना किसी को बताए, पैसे कमाओ बिना किसी को बताए, पार्टनर ढूंढो बिना किसी को बताए, खुश रहो बिना किसी को बताए। हमेशा सीखते रहो, रगड़कर मेहनत करो, सक्सेस को इमेजिन करो, गलतियों से सीखो, ईमानदारी से काम करो, दूसरों की कॉपी ना करो। अपनी जिंदगी से अंधेरा मिटाना है तो कदम भी खुद के ही उठाने पड़ेंगे। अगर नाम खुद का बनाना है तो अंदाज भी सबसे अलग दिखाना पड़ेगा। कभी सोचने से नहीं मिल जाता कुछ भी। थोड़े से पंख तो अपने हौसले के भी खोलने पड़ेंगे। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। यहां किसी को थोड़ी ही हिम्मत थोड़ी, मेहनत तो खुद ही आजमानी पड़ेगी। दुनिया में ध्यान लगाना नहीं, ध्यान हटाने की कला का नाम अध्यात्म है। इंसान के मन की एक खास प्रवृत्ति है कि उसे जहां भी थोड़ा रस या आनंद मिलता है वही रम जाता है। वह चाहे स्त्री हो, चाहे पैसा हो, चाहे नशा हो या धर्म हो या समाज हो, वह उसी को पकड़कर बैठ जाता है। और उसकी पकड़ जितनी मजबूत होती जाती है, वह उतना ही उसमें उलझता जाता है। और इसी उलझन को सुलझाने का नाम है मौन। और किसी ने संत से पूछा, आपने लक्ष्य कैसे हासिल किया? संत बोले, मैंने हर वो चीज कुर्बान की जो लक्ष्य के बीच आ रही थी। अपने शरीर तक को मैं नष्ट करने को तैयार हो गया था। बिना लक्ष्य की प्राप्ति किए मुझे अपना जीवन भी स्वीकार नहीं था। जिद्दी बनो, तभी लक्ष्य प्राप्त होगा।